अखिलेश यादव ने भाजपा को दे दिया खुला चैलेंज। कहा अगर मेरे जितना गाय किसी भाजपाई के यहाँ हो तो वो बताए। हमारे यहाँ पहली रोटी जब बनती है वो सीधी गाय को जाती है। आज भी गायों से बड़ा लगाव है। हमारे घर में बहुत सारी गायें हैं। जितने लोग बैठे हैं सब अपने घरों में चेक कर लें, उनसे ज्यादा गाय हमारे यहाँ होगी। पहला उत्तर प्रदेश का काऊ मिल्क प्लांट बनाया था कन्नौज में, पहला काऊ मिल्क प्लांट। नमस्कार दोस्तों, भाजपा अक्सर समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर यह आरोप लगाती रहती है कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी हिंदू विरोधी पार्टी है। उनके राज्य में हिंदुओं पर अत्याचार होता था, सनातन धर्म के लोगों पर अत्याचार होता था, गाय माता पे अत्याचार होता था, गाय काटी जाती थी और अखिलेश यादव हिंदू विरोधी है, गाय विरोधी है, सनातन विरोधी है और तमाम उल जलूल इल्जाम अखिलेश यादव और उनकी समाजवादी पार्टी सरकार पर लगाए जाते थे। लेकिन बीजेपी के इन तमाम आरोपों का अब अखिलेश यादव ने जवाब दिया है और साथ ही साथ भाजपा को चैलेंज भी दे दिया है। दरअसल गाय के मुद्दे पर अखिलेश यादव ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि उनके पास कुल 45 गाय है। दरअसल अखिलेश यादव ने कहा कि उनके पास वैसे तो 30 गाय है और फिर उन्होंने सवाल पूछा कि अगर किसी पत्रकार के यहाँ इतने गाय हो तो बताए, अगर किसी नेता के यहाँ इतने गाय हो तो बताए, अगर किसी भाजपाई नेता के यहाँ इतने गाय हो तो बताए। लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया कि उनके यहाँ इतने गाय है। फिर अखिलेश यादव ने कहा कि मैंने तो 30 गाय बताए थे, लेकिन मेरे पास कुल 45 गाय है और हमारे घर की पहली जो रोटी होती है, हमारे घर में पहला जो खाना बनता है, लोगों के लिए भोजन बनता है, वो भोजन सबसे पहले गौ माता को ले जाके दिया जाता है। यानी अखिलेश यादव के घर में 45 गाय है और उन गायों को घर का पहला खाना ले जाके प्रसाद दिया जाता है। पहले गाय माता खाती है, फिर अखिलेश यादव के घर में कोई खाना खाता है, यानी उनकी घर की पहली रोटी गायों को दी जाती है। यह कहकर अखिलेश यादव ने बीजेपी के सारे आरोपों को जवाब दे दिए। लेकिन अखिलेश यादव यहां पर भी नहीं रुकते हैं। अखिलेश यादव भाजपा को चैलेंज करते हुए कहते हैं कि अगर किसी भाजपाई नेता के पास अगर इतने गाय हो तो भैया हमको बता दे। दोस्तों, हम आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही समाजवादी पार्टी के नेता अतुल प्रधान ने भाजपा के नेता संगीत सोम पर बीफ की फैक्ट्री चलाने के आरोप लगाए थे और बाकायदा उन्होंने सबूत भी दिखाए थे कि कैसे संगीत सोम के फैक्ट्री में गाय, बकरे, भैंस ये तमाम चीजें काटी जाती है और उनका मीट एक्सपोर्ट किया जाता है। लेकिन अखिलेश यादव के इस चैलेंज के बाद अब देखना होगा कि कौन सा भाजपा नेता सामने आकर ये कहता है कि हमारे घर में भी 30-40 गाय है। अखिलेश यादव ने तो कह दिया कि उनके यहाँ 45 गाय है और उनके घर की पहली रोटी गाय को जाता है। इसके आगे अखिलेश यादव क्या कुछ कहते हैं वीडियो में, वो देख लीजिए। गायों से बड़ा लगाव है। हमारे घर में बहुत सारी गायें हैं। जितने लोग बैठे हैं सब अपने घरों में चेक कर लें, उनसे ज्यादा गाय हमारे यहाँ होगी। 30 किसी के यहाँ हो तो बताओ, कोई पत्रकार हो बताओ, किसी बीजेपी वाले के यहाँ हो तो बताओ। 30 गाय हैं, वैसे तो 45 हैं। 30 इसलिए बोला, शायद कोई ज्यादा होता तो मैं 45 बता देता। तो गाय सेवा, उसकी सेवा तो हम लोग करते ही हैं और हर दिन करते हैं। हमारे यहाँ पहली रोटी जब बनती है वो सीधी गाय को जाती है, आज भी। और यहाँ जितने लोग बैठे हैं समाजवादी लोग, इनकी पहली रोटी बनी हुई गाय को जाती है। बीजेपी की किसी को गाय को नहीं रोटी जाती। मैंने तो आज तक जाती नहीं देखी। किसी भी बीजेपी के नेता की गाय को पहली रोटी नहीं जाती। हमारे यहाँ पहली रोटी गाय को जाती है। और आपको याद दिला दें, कन्नौज में वर्ल्ड क्लास आज के समय के हिसाब से जो चीजें उपलब्ध होनी चाहिए मार्केट में, उसके लिए जो टेक्नोलॉजी है आज उसके साथ जोड़ करके पहला उत्तर प्रदेश का काऊ मिल्क प्लांट बनाया था कन्नौज में, पहला काऊ मिल्क प्लांट। और उस काऊ प्लांट के माध्यम से जितने भी प्रोडक्ट बनने थे वो काऊ मिल्क के थे। दही, मट्ठा, खोया या अन्य चीजें। और साथ ही साथ क्योंकि सबसे हाइजीनिक चीज होती है उसको टेट्रा पैकिंग के साथ दूध, दही, आपका मट्ठा पैक होकर जाता। लेकिन ये गाय और गौ विरोधी जो है ये सरकार, गाय की विरोधी सरकार, इसने उस प्लांट को बंद करा दिया। भविष्य में गाय के दूध को कैसे महंगा खरीदा जाए, क्योंकि फैट कंटेंट के हिसाब से दूध की कीमत तय होती है। भैंस के दूध का फैट कंटेंट ज्यादा होता है, लेकिन शरीर के लिए स्वादिष्ट, शरीर के लिए हेल्दी अगर कुछ होता है तो काऊ मिल्क है। तो उस दूध को और गाय को बढ़ाने के लिए भविष्य में समाजवादी सरकार बनने पर अगर हमें ज्यादा रेट से पर लीटर दूध खरीदना पड़ेगा तो हम लोग सरकार से योजना बना करके काम शुरू करेंगे, जिससे हमारी गाय की भी सेवा शुरू वहीं से होगी। इसके बाद अखिलेश यादव ये भी कहते हैं कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम गायों के
पालन को बढ़ावा देंगे। वो कहते हैं कि जब समाजवादी सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी तो हम गाय का जो दूध है वो तो अभी बहुत कम कीमत पे मिलता है, लेकिन बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, बहुत ज़्यादा शरीर के लिए लाभदायक होता है, पौष्टिक होता है। हमारी सरकार बनेगी यानी समाजवादी सरकार बनेगी तो हम गाय के दूध को महंगे कीमत पर खरीद कर उसको बेचने का काम करेंगे लोगों को। मतलब हम सरकारी कीमत पर महंगा खरीदेंगे दूध और लोगों को सस्ता बेचेंगे, क्योंकि इससे जो गायों का पशुपालन है उसको बढ़ावा मिलेगा, गाय का जो संरक्षण है उसे बढ़ावा मिलेगा और गाय माता के जो पशुपालन है उसको विकास है उसको बढ़ावा दिया जाएगा। समाजवादी सरकार बनने पर ये सारी चीजें की जाएंगी। अब दोस्तों सवाल यह है कि जो भाजपा लगातार अखिलेश यादव को सनातन विरोधी कहती है, हिंदू विरोधी कहती है, गाय विरोधी कहती है, उसी अखिलेश यादव के घर पे 45 गाय है, लेकिन जो भाजपा नेता डंका पीटते रहते हैं कि हम तो गायों की हिफाजत करने वाले सबसे बड़े हैं, हम ही गायों की हिफाजत करते हैं, हम गौ माता को पूजते हैं, गौ माता का संरक्षण करते हैं, गौ माता को बूचड़ खानों में जाने से बचाते हैं, फलान चिलान गौ रक्षा के नाम पर तमाम जाम ये लोग करते हैं। अब उनके घर में कितने गाय हैं, कोई ये आके बताएगा कि हमने अपने घर में कितने गाय पाल रखे और हमारे घर की पहली रोटी गाय को जाती है कि नहीं जाती है? क्योंकि जिस अखिलेश यादव पर तो गौ विरोधी होने का आरोप लगाते हैं उन्होंने तो साफ कर दिया कि मेरे घर पे 45 गाय है और मेरे घर की पहली रोटी गाय को जाता है। तो अब क्या कोई भाजपाई आके कहेगा कि अखिलेश यादव जी हमारे घर पर भी इतनी गाय है और हमारे घर की पहली रोटी भी गाय को जाती है? इस वीडियो में बस इतना ही। आपको क्या लगता है दोस्तों, कोई भाजपाई नेता आगे आकर कहेगा कि अखिलेश यादव हमें आपका चैलेंज एक्सेप्ट है और आइए देखिए हमारे घर में भी इतनी बड़ी संख्या में हमने गाय पाल रखे हैं, गौ माता का पालन किया है और अपने घर का पहला भोजन गौ माता को ही देते हैं? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर भेजिए। देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल द डिप्लोमेटिक इंडिया। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।